हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डीएससी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का पूरा सिलेबस, यानी पीआरटी से लेकर 1 to 5 से लेकर 11-12 तक। जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस से रिलेटेड, आपको जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस पूरा वीडियो को देखने के बाद। जैसे पीआरटी में बहुत सारे स्टूडेंट को उलझन रहता है, कल ही कमेंट आया था कि इसको जो है इसके सिलेबस को नहीं समझ पाता है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, और बीपीएससी भी क्लैरिफाई नहीं कर पाया है कि इसी से पूछेंगे। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न से पूछेगा, मिडिवल से पूछेगा, एंशिएंट से पूछेगा, ये बात का क्लैरिफाई नहीं करता है हिस्ट्री में। तो इसी तरह जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो हम पूरा जो है पीआरटी से लेकर 11-12 तक के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आता है, कितना पढ़ना है, कितना मार्क्स का है, ये सारा क्वेश्चन। अभी टीआरई 4 का जो है वैकेंसी आएगा लगभग 1,60,000, उसमें से सारा वैकेंसी आएगा। पीआरटी का भी आएगा, 6 to 8 का भी आएगा, 9-10 का भी आएगा, 11-12 का भी आएगा। तो जैसे आज सिलेबस का डिस्कशन करते हैं, और बहुत सारे जो इसी चैनल पे आपको जो है पॉलिटी का, हिंदी का क्लास मिल जाएगा, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिशियल साबित होगा। और उससे आगे इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ओपन कर दीजिए, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन आते रहे, और जो हम इससे रिलेटेड बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड आपको क्लास प्रोवाइड करें, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो डिस्कस करने जा रहे हैं पहले सिलेबस। सिलेबस में पीआरटी का 1 to 5 में, तो सभी सेक्शन में, यानी कि पीआरटी 1 to 5 में, पीआरटी 6 to 8 में, और टीजीटी 9-10 में, और पीजीटी 11-12 में। यानी कि हम जो ये वीडियो बना रहे थे, सोच रहे हैं कि कोई भी जो किसी भी यानी कि अलग अलग सेक्शन का 11-12 का हो गया, 9-10 का हो गया, चाहे पीआरटी का हो गया, टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, किसी भी चीज़ का एग्जाम देता है तो एक ही वीडियो से सारा सिलेबस को समझ ला जाए। तो पार्ट, जैसे हर एक सेक्शन में पीआरटी में भी, पीआरटी में 2 पार्ट होगा, पार्ट ए, पार्ट 1 और पार्ट बी। इसी तरह जो है पीआरटी 6 to 8 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि 3 पार्ट में एग्जाम होगा। इसमें 2 पार्ट, इसमें भी, इसमें 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट। तो 2 पार्ट क्या क्या होगा, हर एक में जो है पहला पार्ट कॉमन होगा। पार्ट 1 जो है इसमें लैंग्वेज होगा हिंदी, इंग्लिश। जो बच्चे अब जो है किसी का लैंग्वेज पेपर होगा, तो जैसे उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, तो हिंदी के बदले वो ले सकता है, लेकिन इंग्लिश जो है रखना होगा। ये मेनली पास मार्क्स लाना होगा। इसमें टोटल जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 30 क्वेश्चन में जो है आपको 30% मार्क्स जो है लाना है पास होने के लिए। मतलब कि लैंग्वेज पेपर है, सिर्फ पास होना। ये आपका जो है मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। पूरा बात करें फुल मार्क्स का, फुल मार्क्स जो होता है 150 का होता है, ठीक है, 150 का, जिसमें से आपका जो मेरिट बनेगा वह बनेगा 120, यानी 120 मार्क्स का जो है जो बनेगा उसी से, यानी 30 जो क्वेश्चन हो गया, ये 30 क्वेश्चन जो माइनस हुआ इसी के लिए, लैंग्वेज पेपर के लिए। तो लैंग्वेज समझ गए। इसी तरह इसमें भी पार्ट ए में आपका लैंग्वेज होगा, इसी तरह हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का 22 क्वेश्चन, इसी तरह इंग्लिश का 8 क्वेश्चन। इसी तरह इसमें भी पार्ट जो है, हम बात करते हैं टीजीटी का, पार्ट ए में इसी तरह जो है 2 हो जाएगा आपका, एक हिंदी हो जाएगा, एक इंग्लिश हो जाएगा, ये 8 और ये 22। इसी तरह यहाँ भी होगा, यानी पार्ट 1 सब में सेम होगा, सब में सेम होगा। अब बात करते हैं पीआरटी का जो है पार्ट 2 में, सब में जनरल स्टडी होगा, ठीक है। पहले जो है पीआरटी का बात कर लेते हैं। लैंग्वेज में समझ गए 30 क्वेश्चन। जनरल स्टडी का में जो है आपको पूछा जाएगा मैथ से 16 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 16 क्वेश्चन, उसके बाद पॉलिटी से 9 क्वेश्चन, उसके बाद हिस्ट्री से आपका 17 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस से
23 क्वेश्चन, उसके बाद ज्योग्राफी से 23 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग से 16 क्वेश्चन। इसका कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से पढ़े, कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, ये हम बताते हैं। जैसे मैथ हम आपको करवा देंगे इसी चैनल पे, करेंट अफेयर हम आपको करवा देंगे इसी चैनल पे, पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री जो है करवा देंगे, ये हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है तो वह करवा देंगे। जैसे साइंस करवा देंगे, आपका ज्योग्राफी अलग अलग टीचरों द्वारा करवा देंगे। उसके बाद रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊँगा, करेंट अफेयर मैं खुद पढ़ाऊँगा, पॉलिटी मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैथ मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये पीआरटी का हो गया। ये टोटल को जब जोड़िएगा आप तो टोटल 120 मार्क्स का होता है। यही आपका पीआरटी का सिलेबस हो गया, यानी कि टीआरई 4 में रहने वाला है। बीपीएससी भी इतना क्लेरिफाई नहीं करता है। जैसे हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो हिस्ट्री में इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही क्वेश्चन आएगा। अब इसमें बात करें तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, पार्ट ये हो गया आपका सिलेबस क्लियर। ये हो गया 30 मार्क्स यहाँ से, 50 मार्क्स यहाँ का 2.5 घंटा का एग्जाम होता है, और जो है ये 150 का मार्क्स का एग्जाम होगा। मैरिट जो बनेगा 120 मार्क्स का मैरिट बनेगा। इसमें से जनरल वाले को जो है 40% मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। जनरल वाले के लिए कितना, जनरल वाले के लिए लाना 40% मार्क्स लाना होता है। उसके बाद जो है आपका हो गया ओबीसी वाले के लिए 36%, और जो बिहार से है ईडब्ल्यूएस के लिए 36% मान लीजिए, ओबीसी वाले के लिए 32% मान लीजिए, और जो एसटी एससी के लिए, एससी एसटी के लिए ये जो है ये 34% है, ये 32%, इस 32% इसका है। तो इस तरह से जो है परसेंटेज रखा गया है, पास मार्क्स रखा गया। इससे क्या होता है, पास हो जाइएगा, आपका जो है पास होने के बाद आपका कॉपी चेक किया जाएगा। ये कटअप डिसाइड नहीं करता, कटअप इससे ऊपर ही जाएगा। तो ये होता है। अब बात करते हैं हम पीआरटी 6 to 8 के सिलेबस का। तो इसमें जो है 3 पार्ट में एग्जाम होगा। तो पार्ट 1 में हिंदी होगा 22 मार्क्स का, और इंग्लिश होगा 8 मार्क्स का, 8 क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल 30 मार्क्स हुआ। 30 में आपको सिर्फ पास होना है, क्वालिफाइंग करना है। अब आप बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में तो इसमें भी पूछा जाएगा। पार्ट 2 को जनरल स्टडी, जनरल स्टडी, जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी में जो है 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। पहला मैथ से आएगा, 8 क्वेश्चन आएगा। दूसरा करेंट से क्वेश्चन आएगा, करेंट से क्वेश्चन 8 आएगा। तीसरा आपका हिस्ट्री से आएगा। इसमें पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट सब पढ़ना होता है। ठीक, 8 क्वेश्चन आएगा। आप उसके बाद जो है चौथा आपका हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद आपका हो गया साइंस, जनरल साइंस। साइंस से 8 क्वेश्चन, 8 पंचे जो है 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का जो है आपका यहाँ से आया, यानी पेपर 2 से आया। अब जो है पेपर 3, ये जो है आपका पेपर 3 हो गया। पेपर 3 में आप लोग जैसे इस एग्ज़ाम को देते हैं पीआरटी 1 to 5, तो आप लोग सीटेड या बीटेड पास किए होंगे, पेपर 1 को पास किए होंगे, पेपर 1 को पास किए होंगे, और सीटेड पेपर 2 पास किए होंगे, तब जाके आप इस फॉर्म को भरिएगा। इसमें जब आप भरे होंगे तो मैथ्स, साइंस और आर्ट्स पेपर जो है चूज किए होंगे, ईवीएस। तो इसमें जो आप पेपर से पास किए हैं उससे जो है आपका 80 क्वेश्चन आएगा।
सीटेट पास किए होंगे तो उसमें 2 सेक्शन होता है। जैसे बात कर लिए हम मैथ और साइंस वाले के लिए, मैथ और साइंस वाले के लिए, साइंस वाले के लिए तो 40 क्वेश्चन मैथ से और 40 क्वेश्चन जो आपका साइंस से आएगा। ठीक, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा कुछ आएगा। ये 40 में से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों से क्वेश्चन आएगा। मेनली बायो से कम क्वेश्चन आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा होता है। जैसे 14 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 14 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 12 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो ये हो गया टोटल 40 मार्क्स का रेशियो और 40 मार्क्स मैथ। तो मतलब मैथ साइंस भी पढ़ना है, जनरल स्टडी भी पढ़ना है। ये हमने बात किया PRT 6 to 8 का। अब बात कर लेते हैं TGT 9th 10th का, जो कि स्टेट पास किए होंगे, बिहार स्टेट, वही जो है इस एग्ज़ाम को, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसका सिलेबस का बात करें तो उसके सिलेबस में लैंग्वेज पेपर कॉमन होता है, स्टार्टिंग में ही बता दिए, सबके लिए कॉमन। हिंदी इंग्लिश, चाहे आप जो भी लैंग्वेज रखें, लैंग्वेज वाले बच्चे हैं तो लैंग्वेज रखा हुआ, उससे रिलेटेड। किसी और वीडियो में या इसी में डिस्कस कर लेंगे कि हिंदी के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो कुछ नहीं, पूरा जो है आसान होता है, आप कर सकते हैं। आप जो है अब जो है ये भी ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 3 बार एग्जाम हो गया तो ये भी जो है आपको बेनिफिशियल होगा। और पहले जो था 3 अटैम्प्ट ही था, अब 5 अटैम्प्ट हो गया है। तो ये है TGT 9th 10th के लिए आप बात करें, इसमें भी जो है जनरल स्टडी हो जाएगा पेपर। ये भी हो गया आपका पार्ट 2 जनरल स्टडी, जनरल स्टडी, जनरल स्टडी। अब पार्ट 2 जनरल स्टडी में सेम रहता है, मैथ्स या 8 मार्क्स का, करेंट या भी 8 मार्क्स का, यानी 8 क्वेश्चन। उसके बाद हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो है आपका हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन। उसके बाद चौथा, इसमें भी ज्योग्राफी आएगा या 8 मार्क्स का। उसके बाद जो है साइंस, इसमें भी आएगा साइंस, ये 8 मार्क्स का। ये टोटल 40 मार्क्स का हो गया आपका, 40 मार्क्स का हो गया आपका। अब जो ये फॉर्म को भरा होगा वह जो है स्टेट क्वालिफाई किया होगा और स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई किया होगा। अब पेपर 1 क्वालिफाई किया होगा तो वहाँ एक सब्जेक्ट चुना होगा। बात कर लें जो है सब्जेक्ट, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट्स जिस इस लेवल के बच्चे को 9th 10th को पढ़ाया जाता है इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है पेपर को, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया और सब लैंग्वेज पेपर हो गया, इस तरह का पेपर कोई, जैसे मान के चलते हैं कि कोई मैथ किया होगा, मैथ का जो है सेलेक्ट किया होगा पेपर, उससे पास किया होगा, तो टोटल जो उससे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, नो टेंशन, एक ही सब्जेक्ट 80। और उसके बाद अब बात करते हैं PGT के लिए। तो PGT के लिए भी सेम होता है, लैंग्वेज पार्ट 1 में, इसके लिए भी लैंग्वेज वही होता है। हिंदी जो है आपका 22 या और कोई लैंग्वेज चूज किया है तो वह हो जाएगा, और इंग्लिश जो है आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी जनरल स्टडी हो जाएगा पार्ट 2 में जनरल स्टडी जो हो जाएगा, ये भी उसका हो जाएगा कितना मार्क्स का, 40 मार्क्स का हो जाएगा, 40 मार्क्स का हो जाएगा, 40 मार्क्स का हो जाएगा। और ये सारा मैथ भी उतना पूछा जाएगा, मैथ आर्ट्स, करेंट्स आर्ट्स, हिस्ट्री आर्ट्स, ज्योग्राफी आर्ट और जो है साइंस आर्ट, ये सेम जो है इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें, या जब वही फॉर्म भर सकता है जो स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है, यानी कि PG करके जो है स्टेट क्वालिफाई किया है पेपर 2, वही भर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट से जो है क्वालिफाई, जैसे बात करते हैं कि साइंस से किया है, साइंस से किया है तो साइंस से इसका 80 मार्क्स का आएगा। यही होता है आपका सिलेबस।
40 मार्क्स ये, 80 मार्क ये, 120 मार्क्स हो गया। ये जो है पास होना होता है। उसी तरह सबका जो है हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कहाँ से पढ़े। तो हम जो है आपको बताएं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़िए। पीआरटी 1 to 5, 6 to 8 के लिए यहाँ तक आप जो है एनसीईआरटी एसटीआर जो है ये 10 तक का पढ़िए, वहीं से कवर अप हो जाएगा। और वह ज़रूरी है, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रोवाइड कर दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी से कोई नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिए, हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास नोट्स है, आप जो मेरा नोट्स से भी अध्ययन कर सकते हैं। 11-12 तक का नोट्स जो है हम एनसीईआरटी का आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो बुक तो आपको मेरे पास होना ही चाहिए। एनसीईआरटी एससीईआरटी लेवल जैसे कि हाई कर लीजिएगा। जैसे 5 तक पूछा जा रहा है तो यहाँ से जो है ये 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। यहाँ से 6 to यानी कि 6 to 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है। यहाँ पे जो है 6 to 11-12 तक का पढ़ना है एनसीईआरटी, और इसमें भी जो है 6 to 12 तक का पढ़ना है एनसीईआरटी एससीईआरटी। तो ये जो है कॉमन सिलेबस हो गया। तो अलग अलग जो हम क्लेरिफाई कर दिए कि किस में कितना पढ़ना होता है और कहाँ से पढ़े, किस बुक से पढ़े, क्या ऑथेंटिक सोर्स होता है ये बता दिए, कितना वैकेंसी आएगा ये बता दिए, कब एग्ज़ाम जो है, अभी एग्ज़ाम में थोड़ा डिले होगा, और पीआरटी में कितना वैकेंसी है, टीजीटी में कितना वैकेंसी है, पीजीटी में कितना वैकेंसी है, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही बता पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।